नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कुछ इंटरेस्टिंग टर्न आगे पीछे चल रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस हमेशा चलती रहती है कि नीतीश और आरजेडी इकट्ठे आ रहे हैं, आज आए, कल आए, परसों आए, चौथ आए। पिछले 1.5-2 साल से खेल चल रहा है एक्चुअली सोशल मीडिया में, और बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है कि अभी ये बस हो जाएगा, अभी हो गया, अभी बस सरकार बन जाएगी, अभी वहाँ पे बीजेपी की सरकार टूट जाएगी, अभी नीतीश बाहर आ जाएंगे। ये स्टोरीज रोज आती हैं यहाँ पे, स्टोरी रोज बनाई जाती हैं। इन स्टोरीज का कोई दम नहीं है और मैं इन स्टोरीज के साथ कभी नहीं जाता, मैं इसके ऊपर कभी कहता भी नहीं हूँ। हालांकि पीछे मैंने बिहार के ऊपर कुछ एपिसोड किए थे, लेकिन हमेशा से मेरी एक लाइन बहुत क्लियर रही है, नीतीश आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश बीजेपी के साथ परमानेंटली हैं। यहीं पे जो कैच है वो भी बता दूं, बीजेपी का उद्देश्य है जेडीयू को खत्म करना। जो बीजेपी ने कर्नाटक के अंदर जेडीएस के साथ किया, जो पंजाब में अकाली दल के साथ किया, या कुछ और गठबंधन के दलों का या शिवसेना का महाराष्ट्र में किया, वही जेडीयू का करने जा रही है बीजेपी बिहार के अंदर। जब तक यूज करेगी, और उसके बाद जेडीयू जो है ना, बीजेपी के लिए एक टिश्यू पेपर है, यूज करके डस्टबिन में फेंक देगी। ये सच है। तेजस्वी से जब सवाल पूछे गए तो बड़े कर्कश अंदाज में कह दिया, बकवास मत करो, कोई ऑफर नहीं है। नीतीश संग गठबंधन के सवाल पर भड़क गए, कोई ऑफर नहीं है, बकवास मत करो। मुझे लगता है कि शायद इसके अंदर तेजस्वी की भी फ्रस्ट्रेशन है। नीतीश वैसे भी मानसिक स्थिति उनकी ठीक तो है नहीं, इस बात को बीजेपी अच्छे ढंग से पहचानती है, तेजस्वी भी पहचानते हैं, जिस ढंग से वो मुंह बनाते हैं या बात करते हैं। अब इस मामले में अगर देखा जाए तो चीजें बहुत क्लियर हैं, लेकिन शायद हो सकता है आरजेडी ने बहुत लंबी ढील दे दी नीतीश बाबू को, और ये सोच के वो आ जाएंगे। लेकिन नीतीश को पता है कि उसकी अपनी कोई हस्ती तो है नहीं। बिहार में जितनी सीटें हैं, जेडीयू की जो औकात है वो 40 सीट से ऊपर की नहीं है। आप लिख कर रख लीजिएगा, 40 सीट से ऊपर की औकात नहीं है। और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी, ये आखिरी चुनाव होगा इस बार की जेडीयू को कुछ रेस्पेक्टेबल नंबर ऑफ सीटें लड़ने के लिए दे, रेस्पेक्टेबल। लेकिन ये रेस्पेक्टेबल नंबर ऑफ सीटें तब तक है जब तक चुनाव संपन्न नहीं होता है, क्योंकि एक बार को चुनाव संपन्न हुआ तो जेडीयू लुढ़क के आ जाएगी 30-40 पे, हो सकता है उससे भी नीचे आ जाए, और बीजेपी जाएगी 90-100 पे। उसको ज्यादा मेजोरिटी के लिए सीटों की जरूरत है नहीं, और वहां पर नीतीश को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा, या टिश्यू पेपर होता है ना, यूज किया और थ्रो कर दिया। नीतीश अब टिश्यू पेपर बन गए हैं, हाथ पोंछो और फेंक दो। और उसके बाद अगर कहीं जेडीयू ने नखरे करने की कोशिश की तो जेडीयू के अंदर 2 बीजेपी के बड़े स्ट्रांग आदमी हैं, संजय झा भी हैं और ललन सिंह भी हैं। वो जेडीयू के है ही नहीं, वो तो है ही बीजेपी के भाई। जब चाहोगे उसको तोड़ के 80% मेंबर जो हैं साहब जेडीयू के बीजेपी में चले जाएंगे। ये अगले चुनाव के बाद आप देख लीजिएगा, जेडीयू का सारा खेल बिहार के चुनाव के संपन्न होने के बाद खत्म हो जाएगा। बीजेपी सिर्फ उसी एक पल का इंतजार कर रही है कि ये चुनाव संपन्न कराने हैं, और ये आखिरी ढील पतंग के अंदर दी जा रही है। जब आखिरी ढील दी जाती है तो उसके बाद पतंग को काट दिया जाता है। इसके बाद नीतीश की पतंग ऐसी कटेगी कि वो भारत की राजनीति छोड़ो, बिहार की राजनीति में भी इररिलेवेंट हो जाएंगे, और शायद हो सकता है विधानसभा में अगर जीत गए तो बिल्कुल पीछे की बेंच पे जाकर बैठना पड़ेगा उनको, जहां पे उनको कोई स्थान नहीं मिलेगा। और जो 1 एनी रोड जो उनका निवास स्थान है, फेमस मुख्यमंत्री निवास, वो किसी और के पास जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का होगा भैया। जेडीयू, एक बात कहूं तो लोगों को बुरा भी लग सकता है, इस चुनाव के बाद जेडीयू का बीजेपी अंतिम संस्कार कर देगी, और नीतीश बाबू उस समय अगर कुछ रिग्रेट करेंगे या खेद करेंगे तो इस लायक नहीं बचेंगे कि वो कोई रिएक्ट कर पाए, क्योंकि उनकी बदन पे इतनी चोटें आ चुकी होंगी बीजेपी के द्वारा कि फिर वो उठने काबिल नहीं होंगे।
उनका वही हाल होगा जो देवगौड़ा का हाल हुआ है। देवगौड़ा का क्या हाल है आपको तो पता ही है ना। जो आदमी अपनी सीट लोकसभा से नहीं जीत पाया था पिछली बार, आप सोच सकते हो क्या हालात हो सकते हैं। बस वही नीति नीतीश बाबू की भी है। बुझती हुई शम्मा है, इज्जत से जाना नहीं चाहते। कुछ लोगों को क्या है कि धक्के मार के निकालना पड़ता है, और भारत की राजनीति में कुछ संन्यास तो लेता नहीं, तो उन्हें धक्के मार के बाहर निकालना पड़ता है। और फिर आखिर में जनता भी भूल जाती कि अच्छा ये बंदा था कभी। पर जनता को भूलने की आदत है। रही तेजस्वी की बात, तो तेजस्वी की इतनी बड़ी पावर तो है नहीं आज की डेट में। और आखिरकार इस नए युग में आप कब तक आरक्षण के सहारे या बेरोजगारी नौकरी के सहारे आप चुनाव लड़ते रहोगे? क्योंकि आपके सामने जो आपका दुश्मन है बीजेपी, वो ना तो आरक्षण की बात करती है, ना बेरोजगारी की बात करती है, ना महंगाई की बात करती है। वो अलग एजेंडे पे चलती है, अलग इशू लेके चलती है। उसका आरक्षण से, बेरोजगारी से, महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। उसे बिहार के पिछड़ों, अति पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है। और उसे अपना एजेंडा पता है कि मुझे कैसे जीतना है। जीतने की कला बीजेपी को आती है। और नीतीश बाबू जिंदगी की अब आखिरी पारी खेल रहे हैं। ये विधानसभा के चुनाव के बाद, अगस्त सितंबर के बाद, नीतीश बाबू भारत की राजनीति के परिदृश्य में या पटल से गायब हो जाएंगे। कुछ वैसे ही जैसे देवगौड़ा हुए, और एक धूमकेतु की तरह, क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड में मिल जाएंगे वो। भगवान करे उनकी उम्र लंबी हो, लेकिन राजनीतिक रूप से उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, ना ही जेडीयू का कोई अस्तित्व होगा। जेडीयू का भी अंतिम संस्कार बीजेपी करके जाएगी, ये अगस्त सितंबर के बाद में जब चुनाव होंगे। लिख कर रख लीजिएगा। शुक्रिया आपका।